प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह फैमिली, मैं आज बहुत उत्साहित हूँ। बहुत दिन बाद आपसे मिलने का मौका मिला है। मेरी दोनों बेटियों का फाइनल एग्जाम्स चल रहा था, जिसके वजह से मैं बहुत व्यस्त हो गई थी, आ नहीं पा रही थी रिकॉर्डिंग्स के लिए। बट मैं सचमुच ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ, फिर से वो मौका आया कि फिर से हम एक संग मिलकर उस यहोवा परमेश्वर की इबादत कर सके। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है नम्रता, ह्यूमिलिटी। आइए हम लोग सीधा वचन में जाए और देखें ह्यूमिलिटी या नम्रता के बारे में ईश्वर का वचन क्या कहता है। हम लोग जेम्स 4:6 देखेंगे। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यहाँ साफ लिखा है, पिता प्राउड अहंकारियों का विरोध करता है, लेकिन जो दिन है, जो नम्र है, उसके पे ऊपर वो अनुग्रह देता है। अब हम देखते हैं जेम्स में ही 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अगर आप दीन बनेंगे तो वो आपको ऊंचा उठाएगा, शिरोमणि बनाएगा। लूक 14:11। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा, खुद को बड़ा करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसे छोटा करेगा। लेकिन जो नम्रता में जिएंगे, दीनता में जिएंगे, पिता उन्हें ऊंचा उठाएंगे। अब हम देखते हैं नीति वचन 11:12। और लिखा है, when pride comes then comes disgrace, but with humility comes wisdom। तो जो अहंकार है वो लज्जित किया जाएगा, लेकिन जो नम्र है उसे परमेश्वर और बुद्धिमान बनाएगा। और ये बुद्धिमान बनना यहोवा के भय से ही आता है। अर्थात जो नम्र व्यक्ति है वो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है, लेकिन जो अहंकारी है वो यहोवा परमेश्वर का भय नहीं मानता। इतने सारे जो वचन हम पढ़े जहाँ नम्रता या दीनता का शब्द इस्तेमाल किया गया, जैसे इंग्लिश में ह्यूमिलिटी कहा जाता है, ये हम्बल वर्ड का जो रूट वर्ड है वो है ह्यूमिलिस। ह्यूमिलिस का अर्थ है टू बी लो और टू कम क्लोज टू द ग्राउंड। लो माने नीचे हो जाना, दीन हो जाना, या बिल्कुल भूमि के पास आ जाना। तो क्या नम्र होने के लिए हमें बिल्कुल नीचे गिर जाना चाहिए? इंग्लिश में कहावत है, क्या हम डोर मैट बन जाए, अर्थात वो पावदानी जहाँ सब पाँव के धूल को झाड़कर हम पे चल के निकल जाए। तो क्या हम डोर मैट बन जाए, हम जमीन में लेट जाए, हम बिल्कुल अपने आप को नीचा, तुच्छ, बिल्कुल एक क्षुद्र व्यक्ति बना ले? नहीं। किसी ने कहा है, ट्रू ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योर सेल्फ, इट इज थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ लेस। अर्थात सच्ची नम्रता है अपने आप को छोटा, तुच्छ, बेकार नहीं समझना, बल्कि अपने बारे में कम सोचना। दिन भर अपने बारे स्वार्थी रीति से नहीं सोचना, बल्कि दूसरों के बारे सोचना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप खुद को तुच्छ समझें। अगर सिनोनिमस ऑफ ह्यूमिलिटी देखेंगे, अर्थात समानार्थी शब्द ह्यूमिलिटी का, लोलीनेस, मीकनेस, सबमिशन। लोलीनेस माने दीन हो जाना, नीचे आ जाना। मीक माने वही नीचे आ जाना, दीन बन जाना। सबमिसिवनेस माने समर्पित करना, सबमिट करना। तो जब हम देखते हैं ये वर्ड ह्यूमिलिटी से जुड़ा हुआ है सबमिशन, अर्थात समर्पित करना। तो अगर हमारे जीवन में नम्रता हो तो हम किसे समर्पित करते हैं? आज हम 3 कैटेगरी में देखेंगे कि हम किसके सामने नम्र हो, कहाँ हमें नम्रता दिखाने की ज़रूरत है, या हमें किसे सबमिट करने की ज़रूरत है। सबसे पहला सबमिशन जाता है खुदा को। वी नीड टू सबमिट टू गॉड। हमें परमेश्वर के सामने दीनता से आना है, हमें एक्नॉलेज करना है, हमें इस बात को अंगीकार करना है कि वो हमारे रचयिता है, उन्होंने हमें बनाया है, उसने हमारे लिए योजनाओं को गढ़ा है। और जब वो योजना हमारे जीवन में कार्य करता है तो बहुत सारी चुनौती, विरोध, अपमान, तंगी, गरीबी, निराशा, ये सारी चीज़ हमारे जीवन में घटता है।
तब इसका सामना हम क्या क्रोध से करेंगे, अहंकार से करेंगे, गुस्से का बदला गुस्से से देंगे, रिजेक्शन का बदला रिजेक्शन से देंगे, या हम नम्र हो जाए परमेश्वर की महान हाथों के नीचे और इन सारे कष्टों को सह ले अपनी आज्ञाकारिता को पूरा करने में। इन सारे बातों को जो मैं कह रही हूँ, अगर आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो सीधा हम वचन से देखें, फिलिप्पियों 2:6-11। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अगर हम नम्रता को अच्छी तरीके से समझना चाहे तो यीशु मसीह के जीवन से बढ़कर कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। अगर नम्रता का अर्थ है सबमिशन, सबमिट करना, अधीन आ जाना, तो हम सबसे सुंदर उदाहरण यीशु के जीवन से देखते हैं। वो स्वयं ईश्वर हैं और थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के समानता नहीं रखा। साफ लिखा है, being a very nature of God did not consider equality with God something to be grasped। अर्थात उसने अपने आप को पिता परमेश्वर के समान तुल्य नहीं किया। जब वो मनुष्य के रूप में आए, उसने अपने ह्यूमैनिटी को स्वीकार किया, उसने अपने ह्यूमन वीकनेसेस को स्वीकार किया। He made himself nothing। उसने अपने आप को तुच्छ कर दिया। किसके लिए तुच्छ किया? पिता की योजना के लिए खुद को तुच्छ कर दिया। फरीसियों ने उनका मजाक उड़ाया, उनका विरोध किया, उनसे आर्ग्यू किया, उनसे झगड़ा किया, उन्हें तुच्छ किया। उन्हें क्या नहीं उन लोगों ने कहा कि वो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, उनके मुंह पे थूका, उन्हें लज्जित करने की कोशिश की, उन्हें मारने की, पथराव करने की कोशिश की। इन सारे चीज़ों को परमेश्वर ने सहा। किस लिए सहा? क्योंकि वो सबमिसिव थे, वो समर्पित थे अपने पिता के अधिकार के अधीन। वो सबमिसिव थे कि वो उस हद तक उनकी आज्ञाओं को माने, अगर मृत्यु भी सहना पड़े वो पीछे ना हटे। टेकिंग, यहाँ लिखा है, but made himself nothing, taking the very nature of servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross। अर्थात वो मनुष्य के रूप में आए, पिता के संग उन्होंने बराबरी नहीं किया, बल्कि वो समर्पित थे उस योजना के प्रति जो जिस योजना के तहत खुदा बाप ने उन्हें पृथ्वी में भेजा था, जो आपका और मेरा उद्धार का योजना था। और उसने इस योजना को उस हद तक आज्ञाकारी रहे कि उसने मृत्यु को गले लगा लिया। और जब वो टू द पॉइंट ऑफ डेथ, जब वो हम्बल थे, टू द पॉइंट ऑफ डेथ जब वो सबमिसिव थे, टू द पॉइंट ऑफ डेथ जब वो नम्र थे, लिखा है ही एक्सॉल्टेड हिम टू अ हाई प्लेस। अब इसके पहले ही हम जेम्स में पढ़े थे, जब आप नम्र होंगे परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको सिरों मनी पुकारेगा। नम्रता क्या है? नम्रता इस बात को कबूल करना कि वो परमेश्वर है और उसने हमें एक उद्देश्य तहत पुकारा है। और जब इस उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा होता है, बहुत बार ऐसा पल आता है जब लोग हमें पसंद नहीं करते, घृणा करते हैं, हमारे विरुद्ध बातें करते हैं और हमारे विरुद्ध कार्य भी करते हैं, लेकिन हम उसे चुपचाप सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम नम्र हैं, हम उसके अधिकार को मानते हैं और उसके अधिकार के अधीन रहते हैं। हम बदला का जवाब बदला से नहीं देते, हम क्रोध नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते,
हम उनसे दुश्मनी नहीं निकालते, बल्कि इन सारी चीज़ों को सह लेते हैं। अगर मृत्यु भी आए तो हम तैयार रहते हैं उस मृत्यु को सहने के लिए, लेकिन पिता से हम विद्रोह नहीं करते, रिबेल नहीं करते, अहंकार और गुरूर से भरते नहीं, बल्कि हम उनकी योजनाओं के अधीन में रहते हैं। जो नम्र है वो हमेशा पिता के अधीन पाए जाएंगे, उनकी योजनाओं के अधीन पाए जाएंगे। जब स्टीफन को पत्थर से मारा जा रहा था, उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, इनके विरुद्ध इनके पाप को तू ना पकड़ना। क्यों? क्योंकि वो अपने कॉलिंग में जी रहा था और पिता के योजनाओं में वो सबमिटेड था, उसके अधीन में था, वो नम्र था उन सारी योजनाओं को अपने जीवन से पूरा होने देने के लिए। सेकंड पॉइंट, अगर आप नम्र हैं तो आप एक और जन के अधीन पाए जाएंगे, वो है आपके बुजुर्ग, एल्डर्स। आइए हम वचन से देखते हैं। 1 पीटर 5:5-6 हम देखते हैं। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांध लो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हे नवयुवकों, अर्थात जो छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, अनुभव में छोटे हैं, तुम अपने प्राचीन, अपने एल्डर्स के अधीन आओ। ये प्राचीन आपके माता पिता हो सकते हैं, ये प्राचीन आपके चर्च लीडर्स हो सकते हैं, ये प्राचीन आपके पास्टर्स हो सकते हैं, आपके घर के अभिभावक हो सकते हैं। आपको उसके अधीन आना है, आपको उसे सबमिट करना है, रिस्पेक्ट देना है। और जब आप एक दूसरे के प्रति नम्रता से पेश आएंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान से पेश आएंगे, तो सही समय में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। लोग बहुत आसानी से परमेश्वर को तो सबमिट कर देते हैं, लोगों को सबमिट नहीं करना चाहते, अपने अधिकारियों को सबमिट नहीं करना चाहते, अपने प्राचीनों को वो समर्पण नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप नम्र हैं तो अपने प्राचीन के भी अधीन आ पाएंगे, उनका आप सम्मान करेंगे, आप उनके अधीन में आकर अपने जीवन को जिएंगे। थर्ड पॉइंट, हमें और किसे सबमिट करना है? हमें अपने अधिकारी गण को सबमिट करना। वी नीड टू सबमिट टू आवर अथॉरिटी। आइए हम रोमन से देखें, रोमन 13:1 पहले हम पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहें, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो कोई अधिकार है परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। अर्थात हर अधिकारीगण को किसने वहां ठहराया है? परमेश्वर ने। प्रधानमंत्री कौन है? हमारे राष्ट्र का अधिकारीगण, हमें उसके अधीन आना है। एक स्कूल के अधिकारीगण कौन है? प्रिंसिपल। एक फैक्ट्री या एक इंडस्ट्री का अधिकारीगण कौन है? उनका डायरेक्टर। एक क्लास का अधिकारीगण कौन है? टीचर। एक चर्च का अधिकारीगण कौन है? पास्टर। हमें उनके अधीन आना, यही बाइबल सिखाता है। अगर आपके अंदर विद्रोह है, घमंड है, आप कभी अधीन नहीं आएंगे, आप अपने ही करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप नम्र हैं तो आप हमेशा उनके अधिकार के अधीन पाए जाएंगे, उनके शिक्षाओं के अधीन पाए जाएंगे, उनके डांट और उनकी अगुवाई के आप अधीन पाए जाएंगे। लेकिन अगर नम्रता नहीं है, आप विपरीत ही आचरण दिखाएंगे। थोड़ा हम और आगे पढ़ते हैं, क्यों हमें उनके अधीन रहना। रोमियो 13:4 पढ़ते हैं। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। अर्थात आपके अधिकारीगण वहाँ आपकी भलाई के लिए हैं, आपके पास्टर्स वहाँ भलाई के लिए हैं, आपके अधिकारी वहाँ भलाई के लिए हैं। और अगर आप बुरा करें तो याद रखिए, उनके हाथ में तलवार है, उनके हाथ में अनुशासन का छड़ी है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने का परमिशन किसने दिया है? खुद ईश्वर ने उन्हें दिया है। और वे क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को क्या देते हैं? दंड देते हैं। अर्थात आपके अधिकारी गण के पास अधिकार है आपको दंड देने का,
आपको उसे सबमिट करने की ज़रूरत है, उनका सम्मान करने की ज़रूरत है। अगर आपका आचरण नम्र है तो आप उसकी उनकी कहना को मानेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे। साथ क्या कहता है? इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। अर्थात अपने अधिकारी गण से डरो और अपने अधिकारी गण का आदर करो। ये बाइबल हमें सिखाता है। अगर आप सचमुच नम्र हैं, आप पिता के अधीन पाए जाएंगे, उसकी योजनाओं के अधीन पाए जाएंगे। जितना भी विपरीत स्थिति खड़ा क्यों ना हो जाए, आप अहंकार में नहीं, नम्रता से पेश आएंगे। अगर आप सचमुच नम्र हैं तो अपने प्राचीन के अधिकार के अधीन पाए जाएंगे। आप विद्रोह नहीं करेंगे बल्कि उनका सम्मान करेंगे। अगर आप सचमुच नम्र है तो आप अपने अधिकारी गण के अधीन पाए जाएंगे। आप जहां भी काम करते हैं या जिस घर में रहते हैं, वहां जो भी अधिकारी गण हैं उसके भय माने, क्योंकि उनके हाथ में अनुशासन का डंडा है, तलवार है, और जिसे चाहे वो दंड दे सकते हैं अपने क्रोध के अनुसार। इन सारे चीजों को परमेश्वर ने स्थापित किया है। वो अहंकारों को लज्जित करता है, लेकिन वो दीन नम्र व्यक्तियों को ऊंचा उठाते हैं। बाइबल साफ कहता है, अगर तुम अहंकार से भरकर कार्य करोगे, विद्रोह में कार्य करोगे, तुम्हें किसका सामना करना पड़ेगा? स्वयं प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन अगर आप नम्र होंगे, आपको अधिकारी गण से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही आपकी वाहवाही करेंगे। आपके काम से, आपके जीवन धारा से, आपके आचरणों से वो खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। सही आचरण रखकर जीना बहुत ज़रूरी है। यीशु का आना बहुत निकट है। हम बार बार कह रहे हैं और गवाही भी पृथ्वी दे रहा है। अगर अब आचरण नहीं बदलेगा तो कब? अगर अब नम्र नहीं हुए तो कब? अगर अब यीशु के जीवन से सही आचरणों को नहीं सीखे तो कब? कब वो दूसरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा आपको सुधारने के लिए? तब तक तो मंडली उठा ली जाएगी। आज मैं आपको 10 कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहती हूँ। 10 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हम्बल पर्सन। अ हम्बल पर्सन इज टीचेबल। नंबर 1 क्या है? कि जो हम्बल है वो टीचेबल, अर्थात वो शिक्षा ग्रहण करता है। जब उसे सिखाया जाता है, डांटा जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, वो नम्रता से उसे ग्रहण कर लेता है। नंबर 2, अ हम्बल पर्सन इज एट पीस विद देमसेल्फ एंड अदर्स। जो नम्र है वो खुद भी शांति में रहता है और दूसरों को भी शांति में रहने देता, शांति से ही पेश आता है। नंबर 3, अ हम्बल पर्सन इज ग्रेटफुल। जो नम्र है वो हमेशा आभारी होता है। कोई भी अच्छा काम जब उसके ओर एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, वो उसे स्वीकार करता है और धन्यवाद देता है। पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता है, फिर उस व्यक्ति को धन्यवाद देता है जिसने वो अच्छा काम या वो हेल्पफुल काम उसके जीवन में किया है। नंबर 4, अ हम्बल पर्सन इज स्लो टू ऑफेंड एंड क्विक टू फॉरगिव। सो जो नम्र है वो जल्दी से क्रोधित नहीं होते, गुस्सा नहीं करते, बुरा नहीं मानते, बल्कि वो क्षमा कर देते हैं। नंबर 5, अ हम्बल पर्सन ट्रीट्स एवरीबॉडी विथ रिस्पेक्ट। जो नम्र है वो सबके संग सम्मान के साथ पेश आते हैं। 6, अ हम्बल पर्सन इज पेशेंट एंड डजंट इजीली गेट फ्रस्ट्रेटेड विथ imperfection of other। जो नम्र व्यक्ति है उसके अंदर धीरज होता है। वो दूसरों की अशुद्धता, दूसरों की imperfection से क्रोधित नहीं होते, बल्कि धीरज रखते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी हमारे संग धीरज रखता है, क्योंकि हम क्या है? हम भी imperfect है। प्रत्येक दिन हम यीशु के इमेज में परफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए वो भी हमारे संग धीरज रखता है। हमें भी दूसरों के संग धीरज रखने की जरूरत है। नंबर 7, a humble person asks for help. This shows interdependentship in body of Christ. जो नम्र है वो तुरंत दूसरों से सहायता मांगेगा। क्यों? क्योंकि हम आत्मनिर्भर है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे की हम सहायता मांगते। टीम स्पिरिट को जन्म देता है हम्बल स्पिरिट। नंबर 8, a humble person recognize their own limitation. जो नम्र है वो जानता है कि एक जगह में आकर वो सीमित है। याद रखे, आँख आँख का काम करेगा, कान कान का काम करेगा, पाँव
पाँव का काम करेगा, आँख पाँव का काम कर नहीं सकता, वो सीमित है। कान आँख का काम नहीं कर सकता, कान सीमित है। अर्थात हम भी सीमित है परमेश्वर के देह में, हमें भी एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत है। जब इस बात को हम एक्नॉलेज करते हैं कि हम सीमित हैं, ये नहीं कि हम अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन हम अपने बारे एक्यूरेटली सोच रहे हैं, सही तरीके से सोचें कि हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इस जगह मैं सीमित हूँ, लेकिन वो भाई वो बहन उस काम को बाखूबी निभा सकते हैं। सो इट इज़ अगेन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ईश्वर का देह, जहाँ हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। नंबर 9, अ हम्बल पर्सन सेलिब्रेट द अकम्पलिशमेंट ऑफ अदर। जो नम्र है वो हमेशा दूसरों की उन्नति से खुश होता है, वो सराहता है, उसकी वो प्रशंसा करता है। एंड नंबर 10, अ हम्बल पर्सन इज ओपन टू अ डीप रिलेशनशिप विद गॉड। जो नम्र है, मैं वापस उसी पॉइंट में आती हूँ, वो खुदा को एक्नॉलेज करता है, वो उसके अधीन पाया जाता है, उसके संग वो गहरा रिश्ता में जुड़ा रहता है, क्योंकि खुदा ने ही तो हमें बनाया है। हर चीज़ जो हमारे चारों ओर है उसे ईश्वर ने ही तो हमें दिया है। लेकिन जो अहंकारी होता है वो खुद को परमेश्वर से ऊंचा करता है, वो परमेश्वर के टाइम से आगे दौड़ता है, वो परमेश्वर को फॉलो नहीं करता, वो अपनी कोशिशों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन अनुग्रह की ओर वो देखता नहीं। प्राइड लीड अस टू वर्शिप द आइडल्स। अहंकार हमें वो छोटे छोटे मूर्तियों की उपासना करने की ओर बढ़ा देता है। क्या है वो छोटे छोटे मूर्तियाँ? कंट्रोल, हर चीज़ को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करना। कोई भी सिचुएशन आपके हाथ में आए, आप तुरंत कंट्रोल ले लेना चाहते हैं, उस व्यक्ति का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस टीम का, उस सिचुएशन का, या वो कुछ भी हो सकता है। तुरंत एक कंट्रोलिंग नेचर है, ये प्राइड से जन्म लेता है। सेक्स अर्थात काम वासना, अहंकार काम वासना को भी जन्म देता है। लव फॉर मनी, अहंकार पैसे का प्रेम को भी जन्म देता है। आपके अंदर पैसे का प्रमुखता कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, परमेश्वर द्वितीय स्थान में चला आता है। अहंकार पावर को जन्म देता है, अर्थात प्राउड पीपल ऑलवेज लुक्स फॉर पावर, वो पावर ग्रैब करना चाहते हैं। बट ह्यूमिलिटी लीड्स टू जीसस, नम्रता हमें यीशु की ओर लेकर जाता है। मेरी एक ही विनती है, नम्र हो जाए, क्योंकि आपका खुदा नम्र है। उसने अपने जीवन से हमें नम्रता सिखाया, वरना तो उसका तो जगह सिंहासन था, वो लकड़ी के उस क्रूस पे नहीं चढ़ता जहाँ डकैत चोर को सजा दी जाती थी। उस लज्जा की जगह को उसने ग्रहण किया आपके लिए और मेरे लिए। आइए अपने सृष्टिकर्ता से नम्रता सीखें, अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे दिल से अपने हृदय को समर्पित करें। पवित्र आत्मा का अनुमति दें कि वो अपने आप को आपके अंदर के मनुष्य को दिखाए। कहाँ कहाँ आपने अहंकार में कार्य किया, अहंकार से बातें की, अहंकार से भरकर दूसरों को तुच्छ किया, छोटा किया। जो आपके ओर मदद के हाथ को बढ़ा रहे थे, उनके हाथों को ठिकराया। 10 बार उस अच्छे हर्मिट के समान आपको हाथ दिया गया, लेकिन हर बार आपने उसके हाथ को बिच्छू के डंक से डंक मारा, बिच्छू के समान डंक मारा। एहसास कीजिए उन लम्हों का, उन पल का, जब आप अहंकार से भर के कार्य किए। आज वो समय है, माफ़ी मांग लीजिए, खुदा माफ़ कर देगा। उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लीजिए जिसको आपने दुख पहुंचाया है, वो व्यक्ति भी आज आपको माफ़ कर देगा। उसके अनुग्रह में प्रवेश कीजिए, क्योंकि अभी भी अनुग्रह है। अभी तक रैप्चर हुआ नहीं, अनुग्रह उठा नहीं लिया गया, आज भी अनुग्रह है। क्षमा मांगे। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उस भाई और बहनों के लिए जो अहंकार में संघर्ष कर रहे हैं, जो परमेश्वर नीचे नहीं होना चाहते। पिता, मैं जानती हूँ जो अहंकारी है उसका सामना आप खुद करते हैं पिता, उन्हें लज्जित आप खुद करते हैं पिता। लेकिन जो नम्र है, अपने बलिष्ठ हाथों से आप उन्हें ऊंचा उठाते हैं, उन्हें शिरोमणि पुकारते हैं, उनके नाम की पिता आप वाहवाही करते हैं। प्रभु यीशु, जब आप
उस मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। आज कोई दूसरा नाम नहीं जिस नाम में उद्धार है, केवल एक नाम में उद्धार है, वो है यीशु नाम। मैं यीशु नाम की बल और सामत को खोलती हूँ कि लोगों की मदद हो, कि वो नम्र हो जाए, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि वो आपकी सहायता करे एक दूसरे को सह लेने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, एक दूसरे की अशुद्धता और इम्परफेक्शन में धीरज रखने के लिए, पेशेंस रखने के लिए, क्योंकि ह्यूमिलिटी का दूसरा नाम पेशेंस भी है। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, मदद कीजिए, छू लीजिए, आजाद कर दीजिए, क्योंकि पिता आप जल्द आने वाले हैं और आप हमारे आचरणों का विचार करने वाले हैं। जो सही आचरण में पाए जाएंगे, जो तेरा भय मानेंगे तो उन्हें ऊंचा उठाएगा, लेकिन जो अहंकार और प्रतिरोध और रिबेलियसनेस में पाए जाएंगे पिता, वो लज्जित किए जाएंगे। यीशु आपकी महिमा खोलती हूँ, सामर्थ खोलती हूँ, अनुग्रह खोलती हूँ, हृदय परिवर्तन की वो अनुताप की आत्मा खोलती हूँ। छू ले मेरे भाई को, उसके कठोर मन को नम्र कर। छू ले मेरी बहन को खुदा, उसके कठोर मन को नम्र कर खुदा, कि वो तेरा भय माने पिता। धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की। मैसेज को जरूर लाइक करें, दूसरे तक शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा मैसेज शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोग आशीषित होंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिएगा लाल बटन है, उसे वहाँ पे प्रेस करके ज़रूर अनुग्रह चर्च को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।